नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 10 मई 2022 की। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के पेपर चल रहे हैं। तो इससे पहले मैथ का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा सोशल साइंस प्रथम सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र का पेपर का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद में जो है वो आता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या फिर सभी का? तो त्रिपिटक आपका ऑप्शन एबीसीडी में से आपका बौद्ध साहित्य जो है वो सही होगा। त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध साहित्य में जो है वो है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं? तीन कौन से हैं? तो आपका एक होता है जिसको हम कहते हैं सुत्त पिटक, एक होता है आपका जिसको हम कहते हैं विनय पिटक, और एक आपका होता है जिसको हम कहते हैं अभिधम्म पिटक। तो ये तीन आपके होते हैं जिनको हम संयुक्त रूप से त्रिपिटक जो है वो कहते हैं, और ये बौद्ध साहित्य से जो है वो संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा भी पूछी जाती है, तो कभी पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, भाषा जो है इसकी पाली भाषा जो है वो होती है। कौन सी भाषा होती है? पाली भाषा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, आदि मानव की मुख्य सहयोगी जानवर कौन सा था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता या फिर गाय? तो जो आदि मानव जो है उनका मुख्य जो सहयोगी जानवर था वो आप कुत्ता के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन था, तो वो आपका जो है वो कुत्ता ही था, जिसे मध्य पाषाण जो काल आया था उसमें पालतू पशु बनाया गया था। तो आदि मानव कह लीजिए, या इसी को ही आपसे पाषाण काल करके भी पूछ लिया जाता है, तो आंसर आपका जो है वो कुत्ता ही सही होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय जो है वो क्या था? आखेट था, कृषि था, व्यापार था या फिर शिल्प था? तो इन चारों में से आपका आखेट सही हो जाएगा। आखेट हम कहते हैं शिकार करने को। तो जब पूरा पाषाण काल की बात होती है तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, अच्छा पाषाण काल को आप कहेंगे, पूरा पाषाण को नहीं। जो पाषाण काल है वो आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। जिसमें जो पूरा पाषाण काल है वो सबसे पुराना है, और इसी में मनुष्य की जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था, या आप कहेंगे आखेट था। और इस काल को आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक काल के नाम से जाना जाता है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था कि कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? मिस्र, भारत, चीन या सऊदी अरब? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका चाइना जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है वो चीन देश में जो है वो चीन देश का जो है वो रहने वाला था। अगला आपका प्रश्न था, पिरामिड किस देश में है? यूनान, रोम, मिस्र या सऊदी अरब? तो मिस्र के पिरामिड आपके चर्चा में हमेशा रहते हैं, मतलब फेमस है, और मिस्र में ही पिरामिड है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न पूछा गया, अपने देश का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, उपनिषद या आपका ऋग्वेद? तो मुंडकोपनिषद से जो है वो लिया गया है। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी? तो देखिए इसकी जो है दो राजधानी रही थी। आपके में यहाँ पर दूसरी राजधानी दे रखी है श्रावस्ती, तो हम श्रावस्ती वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। पर इसकी पहली जो राजधानी थी वो अयोध्या थी, और फिर दूसरी राजधानी के रूप में श्रावस्ती को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके में इतना डिटेल में नहीं है, तो आपका श्रावस्ती वाले ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, यही सही हो जाएगा। नवा प्रश्न पूछा गया, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? यही सेम क्वेश्चन आपका हमने कराया था पेपर का सॉल्यूशन, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में भी आया था। तो सांची का स्तूप जो है वो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जो है इसमें स्थित है। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसका जो रायसेन जिला है, कौन सा जिला है? आप कहेंगे रायसेन जिला है, इसमें जो है आपका स्थित है सांची का स्तूप। अगला 10वां प्रश्न पूछा गया था, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य है इसके चारों ओर जो पिंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह, और उन ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं उपग्रह। यहाँ पर सूर्य के चारों ओर कह रहा है तो ग्रह आपका, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी ग्रह है। 11वां प्रश्न पूछा गया था, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, ये किस भाषा का शब्द है? तो अच्छा प्रश्न है, ये आपका लैटिन भाषा सही हो जाएगा। मैप्पा जो है किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। 12वां प्रश्न पूछा गया था कि शून्य डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य, कर्क, मकर या आर्कटिक? तो आपके जो पृथ्वी है उसके मध्य से होकर जो जाने वाली रेखा है उसी को हम 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा, या इसी को तीसरा एक और नाम है विषुवत रेखा, इन तीनों नामों से जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न 13 पूछा गया था कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस रेखा पर? मकर, आर्कटिक, विषुवत या कर्क? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कर्क रेखा सही होगा। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी जो है वो पड़ती हैं। 14 प्रश्न पूछा गया था, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री जो है वो कौन है? मार्शल, पीगू, जेके मेहता या कीन्स?
तो इन चारों में से आपका जेके मेहता सही होगा, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इनका पूरा नाम है जे से जमशेद, के से कै खुसरो और एम से मेहता। तो ये इनका पूरा नाम है। तो ये जो है वो भारतीय अर्थशास्त्री हैं। 15 प्रश्न पूछा गया था। इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन से हैं? साहित्य, स्मारक, शिलालेख या फिर सभी? तो इन सभी माध्यम से आपका जो है इतिहास के बारे में पता चलता है। तो आंसर ये सभी आप ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। कि पुरातात्विक स्रोतों के नाम जो है वो आपको बताने थे। पुरातात्विक स्रोतों के नाम, कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उन स्रोतों के नाम आप बताइए, कहने का मतलब है कि किनसे जानकारी मिलती है। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए कि पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हो गया, तो अभिलेख से भी आपकी जानकारी मिलती है, तो आप कह सकते हैं ये भी इसी में जो है वो आ जाएगा। मुद्राएं जो होती है ना, जब आप देखते हैं खुदाई वगैरह होती है तो उसमें निकलती हैं, तो मुद्राएं भी जो है इसमें आ जाएगा। अति लघु में आया था तो आप दो चार लिख देंगे काफी होगा। इसी प्रकार चित्रकला से प्राचीन जानकारी मिलती है और मूर्ति कला से जानकारी मिलती है। आप देखते होंगे बहुत सी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत सी मूर्तियां निकलती पुरानी, बहुत से अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, तो बहुत सी चीजें इसमें आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं 17। हर्षचरित जो है वो किसकी रचना है? तो हर्षचरित की रचना जो है वो बाण भट्ट के द्वारा जो है वो की गई थी। किसके द्वारा? आप कहेंगे बाण भट्ट के द्वारा। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? ये चीन के पहले सम्राट थे, चीन की महान दीवार। अगला प्रश्न पूछा गया है जो, जिनका नाम था किन शी हुआंग, इनके द्वारा जो है वो बनवाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था मम्मी क्या होती है? तो मम्मी एक्चुअल में जो आपकी बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है ना, तो उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मम्मी जो है, आपने चिड़ियाघर वगैरह में देखी भी होगी, वही जो है रूप दिया जाता है। उसमें बाहर से लेप लगाए जाते हैं जिससे कि लंबे टाइम तक जो है उनको सजो कर रखा जा सके, उनके जो अवशेष हैं उनको। तो वो चीज़ें आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया था जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम था ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है वो जैन धर्म के जो है वो संस्थापक थे। और ये पहले तीर्थंकर भी जो है वो थे। पर अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, यहाँ पर देखिए संस्थापक पूछा गया है। जब वास्तविक वर्ड यूज किया जाता है तब आपका आंसर जो है वो महावीर स्वामी हो जाता है। तो महावीर स्वामी यहाँ पर आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक वर्ड यूज नहीं किया गया था। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है वो एडम स्मिथ को जो है वो कहा जाता है। एडम स्मिथ को जो है वो अर्थशास्त्र का जनक जो है वो कहा जाता है। अगला है ग्राम पंचायत के कोई दो कार्य बताइए। तो कोई भी इसमें लग सकते हैं। जल संसाधनों की व्यवस्था करता है, सड़कों की व्यवस्था करता है, जल निकासी की, स्कूल भवनों को देखता है। तो बहुत सी चीजें आप दो कार्यों में से लिख सकते थे। सड़क यातायात संबंधी दो नियम कोई भी लिख सकते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है? तो अक्षांश रेखा जो है आपका उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे के क्रम में होती है ना, तो उत्तर दक्षिण जो स्थिति है किसी स्थान का, आप कहेंगे अक्षांश, धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण जो स्थिति है उसको जो है वो बताता है। इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। उसके बारे में भी आप लिख सकते थे। अगला देखते हैं प्रश्न, इतिहास की कोई एक परिभाषा कोई भी लिख सकते हैं जो भी आपको याद हो। अगला पूछा गया था जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवों के जो अंश होते हैं उनको कहते हैं हम जीवाश्म। अगला पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? अभी हमने बताया था, अभी ऊपर बहुविकल्पी आया था कि पाषाण काल को 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। इनमें पहला जो भाग था वो आपका पूरा पाषाण काल था, दूसरा जो भाग था आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो भाग था वो आपका नव पाषाण काल जो है वो था। अगला पूछा गया था गींजा का पिरामिड किसने और जो है वो कब बनवाया था? कहेंगे कि बनवाया गया था 2560 ईसा पूर्व। बनवाया किसने था ये भी पूछा गया है, किसने? तो खुफू शासक, महान शासक थे पिरामिड, महान शासक खुफू, उनके चौथे वंश के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, खुफू। यदि अगर आपके कोर्स में किसी और नाम से इसे दर्शाया गया है, तो ये क्वेश्चन अफ्रीका महाद्वीप की जो सर्वोच्च चोटी वाला है, ये अगर आप देखेंगे तो ये यूपी टेट वगैरह में भी काफ़ी जो है वो पूछा जाता है। तो ये आपकी किलीमंजारो, हिंदी में लिख देते हैं किलीमंजारो है। तो सभी चोटियां आपको अवश्य रटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आप देखने को मिल रहा है। अगला पूछा गया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम।
पुरम। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि आप यदि पेपर भेजना चाहते हैं आपका जब भी हो, तो इनमें से किसी भी माध्यम से हमें पेपर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का सॉल्यूशन करा सकें। फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा नाम से आईडी है, टेलीग्राम पर विमल 17Z आपका यूजर आईडी है, इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17Z है और जीमेल आईडी विमल सिंह 1212@gmail.com है। तो इनमें से किसी भी माध्यम से आप हमें पेपर भेज सकते हैं। कल भी आपके पेपर हैं, इंग्लिश का है और बाकी सभी हैं, तो उनमें से कोई भी पेपर आप भेज दीजिएगा तो हम आपको सॉल्यूशन करा देंगे। सभी आपके यहाँ पर अति लघु समाप्त हुए। लघु तो आपके सब थ्योरी बेस्ड रही हैं। क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से थे। तो मेगस्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत तथा गौतम बुद्ध जो है उनकी प्रमुख शिक्षाएं आपको बतानी थी। हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम, भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जिला पंचायत के कार्य, नगर निगम के कार्य, दिन और रात होने का कारण, विश्व को सिंधु सभ्यता की देन क्या है, धूमकेतु क्या है, पूरा पाषाण कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। कितने आपके टोटल 30 हमने प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया, लघु या अति लघु और बहुविकल्पी मिलाकर 30 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आज छोड़ में इतने ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।